अभी धीरे धीरे जैसे टीम ग्रो हो रही है, फिल्टर्स भी करने पड़ेंगे कुछ लोग जो सच में काम नहीं करे, जो सच में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। जो जो एक्सपेक्टेड लास्ट मीटिंग में मैंने पॉइंट बताए थे वो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी बात करनी ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड अपग्रेडेशन एवरी डे, राइट। तो सुबह तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, अपना अपना सेटल है। तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, सेल्स वालों को, यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन। किसी को कुछ पोस्ट में कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, कुछ बताना है कि यार ये कर सकते हैं, ये बेटर है, तो वो ग्रुप बनाया अपन इंस्टाग्राम पे, उस पर डाला कर। उसमें बहुत लोग नहीं डाल रहे, जो इनएक्टिव है मेरे को दिख रहा है कौन इनएक्टिव है। डन है, अलग मूड में हो? ओके। सो वहाँ पे भी पोस्ट डाला करो कि अपग्रेडेशन चाहिए, इनसे कुछ गलती हो रही है कि वो भी बताओ, क्योंकि आपका कुछ व्यू शायद से अलग हो सकता है, तो इनपुट्स ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे एक्नॉलेजमेंट का आपने सबको बताया नहीं, नए नए लोग आते हैं उनको। तो ये जो लास्ट जो पोस्ट हुए इसमें इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है, इनका नहीं है। शायद ललित एंड न्यानेश ने किया था। एक बार का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल बोल रहा हूँ। सो वो तो अभी आया, बट बताया करो जो जो नए लोग आते हैं, और पुराने लोग भी कीप इन माइंड एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। कोई कुछ भी शेयर कर रहा है वो सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं कर रहा है, और रीशेयर्स भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बिकॉज देखो, एक बताता हूँ आपको, ये कंपनी जो ग्रो होगी ये सबके एफर्ट से ग्रो होगी, कीप इन माइंड। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों सबके एफर्ट से ग्रो होगी। जैसे कि आईटी का काम है, आप आईटी नहीं सीख सकते, ये जो लोग कर रहे हैं। मार्केटिंग का ये जो लोग कर रहे हैं वो आप लोग नहीं कर सकते, जो आप लोग सेल्स कर रहे हैं वो ये लोग नहीं कर सकते। तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट इनिशिएटिव, जो वही कर सकता है जो स्पेशल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोग एक साथ आके कंपनी बनती है, और ये कंपनी ऐसी आगे बढ़ती है। तो हमें हर एक का अलग अलग एक्सपर्टाइज चाहिए फॉर द बिल्डिंग दिस कंपनी। मेरे को 4 साल गए कि इतने लोग एक जगह पे लाने के लिए। जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल होता है। बहुत लोग आते हैं, ऐसी टीम लास्ट साल भी बैठी थी हमारे यहाँ पे, नहीं थी क्या? स्मिता नोज, रोहन नोज। तो वैसे ही होता है, कुछ लोग ग्रोथ के लिए साथ में आते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए साथ में आते हैं। जो पैसों के लिए आते हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं टिकते, वो खुद से छोड़ते हैं या फिर मैं भगा देता हूँ। तो माइंडसेट समझ में आता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सैलरी के लिए एडजस्टमेंट किया। आई नो फ्यू पीपल कि जिन्होंने ग्रोथ के लिए कंपनी में ज्वाइन किया, एंड मुझे पता है उनको कब कहाँ पे ग्रोथ देनी है। सो नाम लूंगा तो वैसे बहुत लोग हैं ऑफिस में, मतलब 80% पीपल जो है, 90% दे आर जस्ट हियर फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे वो मिलेगी 100%। तो मैं कहाँ पे था, इंडिविजुअल रोल पे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रोल ही वैल्यू ऐड करता है। तो कीप इन माइंड, अगर हम सब लोगों को ग्रो करना है तो हर एक इंडिविजुअल रोल की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो काम हमें लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा। मैंने कोडिंग ट्राई किया, बोले इनको थोड़ा हेल्प करूँ, मेरे को भी थोड़ा मुश्किल लगा, मैं बीसीएस किया है मैंने, बट स्टिल इट्स हार्ड फॉर मी। तो वो है कि मैं वो करने जाऊंगा तो मैं मेरा काम नहीं संभाल पाऊंगा, मैं एडिटिंग करने जाऊंगा तो मैं मेरा काम नहीं संभाल पाऊंगा। आप सेल्स नहीं करोगे तो ये लोगों का डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। तो आपको आपका काम बहुत अच्छे से करना है, तब जाके अपन एक बहुत बड़ी कंपनी बनेंगे। और जो पुराने लोग हैं दे आर द लीडर। अभी कोई आईटी का कुछ बड़ा होता है ऑफिस में, विल ग्रो, फिर नए लोग आएंगे, अपन इंटरनेशनली ग्रो करेंगे, तब स्मिता इज द ओनली टिकी। उसको पास से सब पता है, सबका बिहेवियर पता है। जैसे हमारा एक ये है चार्ट, क्या चार्ट है वो, ला मेरे पास एक पेज दे मुझे। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं कंपनीज के, तो शी नोज एवरी स्टेजेस, कब कौन से स्टेज पे क्या होता है। तो शी हैज दैट मैच्योरिटी केयर, क्या होने वाला है क्या नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे डिपार्टमेंट की ले सकती है, वो उसको बाकी कंपनी में शायद से नहीं मिलेगा। जैसे कल का वीडियो सॉलिड, सो आई लाइक दिस, वो जो भी बोला तुमने दैट इज प्रैक्टिकल, जो है वो है, वो आपको बाकी जगह पे चांस नहीं मिलेगा। क्या होगा अल्टीमेटली, आप इस कंपनी में हो, ये कंपनी में आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, पैसा एंड जो भी आप इमेजिन कर रहे हो। सेकंड कंपनी में जाओगे, वहाँ पे भी सेम होगा, वो उनको कोई लेना नहीं है, एटलीस्ट आई केयर फॉर यू। वो आपको बाकी जगह पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आपको मिलना चाहिए। और मैं भी उसी माइंडसेट से सोचता हूँ, इफ़ यू आर डिजर्विंग पर्सन, आप सैलरी डिजर्व करते हो, आप इंसेंटिव डिजर्व करते हो, मैं कहीं से भी ला के दूंगा, दैट्स योर पार्ट, आप उसका हक है आपका, तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली टच में हो, तो कंपनी जैसे ग्रो होगी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ग्रोथ मिलेगी। तो वो आपको बाकी कंपनी में नहीं मिलेगा। एट द एंड दे जस्ट ट्रीट यू एज ए एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हो, आओ काम करो, नहीं हो रहा है ठीक है चले जाओ, दैट्स इट। बट यहाँ पे वो नहीं है, वी आर ब्रिंगिंग एज अ फैमिली, हम सब उस तरीके से ग्रो होना चाहते हैं। दैट इज द होल एजेंडा, कि इंडिविजुअल रोल आप लोग कैटर नहीं कर सकते। मैंने बहुत ट्राई किया स्टार्टिंग में, बट नहीं हुआ। हर किसी को अपना स्पेशलाइज वर्क ही करना चाहिए, व्हाट आई फील। डन है, तो हर एक रोल की रिस्पेक्ट करो, एंड उसमें उतना एफर्ट दे रहा है उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट कैसे करोगे, मैंने पिछले बार भी बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कनेक्शंस में, राइट।
इससे अप्रिसिएशन करोगे तो उनको और एनर्जी आएगी काम करने के लिए। शेयर करो, व्यूज़ आएंगे तो चलेगा, चलो व्यूज़ आ रहे हैं, हमें लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कंपनी ग्रो होगी। एट देन हम जितना स्प्रेड करेंगे 15 लोग, उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे हम जितना, क्योंकि हम कोई, मैं अंदर भी बोला अभी, हम कुछ बुरा कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं, हम ब्रोकरेज बचा रहे हैं, हम किसी का पैसा चुरा रहे हैं? नहीं चुरा रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज होती है कि वो फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं, फिर कुछ कुछ तो किया फिर आया। हमारे दिल में कुछ भी खोट नहीं किसी भी चीज़ के लिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमेशा माइंड में रखो। हम ट्रांसपेरेंट लोग हैं, हम पैसों के बारे में सोचते हैं कभी? किसी क्लाइंट को ज़्यादा ब्रोकरेज के लिए कभी कुछ बेचा? कभी नहीं। आई ऑलवेज फील कि जो उसने नहीं भी मिला अपने कुछ तो भी चलेगा, बट उसको कुछ मिलना चाहिए अपनी तरफ से। दैट इज द होल एजेंडा जो अपन बिल्ड कर रहे हैं, राइट? तो हर किसी को अप्रिशिएट करो यार, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। व्हाट्सएप में अगर कोई मैसेज आता है तो उसको एक्नॉलेज करो, कुछ भी मैसेज हो, किसी और के लिए होगा तो भी करो कि हाँ मैंने देखा। उसको डिसरिस्पेक्ट लगता है वो नहीं किया तो डू दैट। हर चीज़ पे मैं करता हूँ, या फिर बाकी लोग जो जो कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा बट करते कुछ लोग, तो वो होना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे एक्टिव रहो। थर्ड पॉइंट, लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हर बंदे के पास 250 क्रेडिट मिलते हैं हर महीने के, इन्विटेशंस के। फ्री टाइम में हर बंदा 250 क्रेडिट यूज़ करेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? एक तो अपना प्रोफाइल का फॉलोअर बढ़ेगा, सेकेंड थिंग आपका भी फॉलोअर बढ़ेगा। जब आप कनेक्ट करते हो आपका भी फॉलोअर्स बढ़ता है। लिंक्डइन प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल नौकरी से भी उतने लोग नहीं मिलते, उतने लिंक्डइन से लोग मिलते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग लिंक्डइन से ही मिले हमें, तो दैट इज़ द मोस्ट पार्ट। प्रोफेशनल ग्रोथ वहाँ से होगी, हमें ऑब्जर्वेंस वहाँ से मिलेगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? द सीड फंडिंग वी आर लुकिंग फॉर। उस टाइम के लिए हमें कंपनी का प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग चाहिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें, मतलब मैं और जो भी लोग कर रहे हैं, हमें इसको सबका सपोर्ट चाहिए इन सब चीज़ों में, बिकॉज वी आर प्लेइंग वेरी बिग। और ये बड़ा प्ले करने के लिए, एंड हम क्या रहे, हमारी उम्र सब 20s के तो है, हमें इस साल में यह भी तो मेहनत करनी है, इस टाइम का यूज़ करना है। तो हर कोई लिंक्डइन का क्रेडिट यूज़ करेगा। जो नहीं कर रहा है मेरे को दिख जाएगा। क्या हो रहा है अभी, कंपनी के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 250 हर महीने के कितना बढ़ाएंगे अपन? 1800, फिर कल 2000 एक महीने में, फिर 2000 2250, फिर 2500, ऐसे ही होगा। वैसे नहीं करना है। 250 हर के आने चाहिए। और हर कोई, तुम रियल इस्टेट सेल्स में हो, लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एसईओ में काउंट होता है। तो मेक श्योर जो भी प्रॉपर्टी का नया लॉन्च है वो सब कुछ कॉपी पेस्ट लिंक्डइन पे विथ पोस्ट जाना चाहिए। यूट्यूब का इनका वीडियोज अगर उस प्रॉपर्टी के लिए, वो भी जाना चाहिए। आपको कोई दिन में 250 कॉल करते हो, एक पोस्ट से आपका कोई 5 मिनट बर्बाद नहीं होगा। कीप इन माइंड, नेक्स्ट टाइम से इनका जो भी वीडियो है मार्केटिंग वालों का, उसके साथ प्रॉपर्टी का डिटेल पोस्ट होना चाहिए, एंड एक्सेप्ट आपके पास कोई ऑफर होना चाहिए। आप भी जो भी आप सीख रहे हो नया, कुछ भी आपने सीखा, एक्सपीरियंस शेयर करो लिंक्डइन पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कुछ कोर्स किया, आपने डाला, एंड मैं लर्निंग पे बहुत फोकस रखता हूँ। सीखो कुछ ना कुछ डेली, कोर्सेस करो, फ्री टाइम में कुछ सीखो, यही वैल्यू एडिशन होगा हमारी कंपनी में। डन है? लिंक्डइन वाला इम्प्लीमेंट करना है, इंडिविजुअल रोल की रिस्पेक्ट करनी है, दैट इज़ देयर। इसके अलावा हाँ, जैसे कि कल स्मिता का वीडियो मैं एडिट कर रहा था रात को, तो मैंने बेसिकली कुछ कॉल किया, मैसेज किया, तो मेरे को आदत है, कभी भी मेरे को याद आता है मैं मैसेज कॉल कर देता हूँ। तो कीप इन माइंड कि वो वैसे ही लेना है, एंड अवेलेबल हो तो रिप्लाई करो, नहीं हो तो छोड़ दो। डन है? उस टाइम पे मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि स्मिता ने 1 साल बिताया कंपनी में, रोहन ने 2 साल किया, जो भी, बट इनका मेमोरीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है इनका नहीं, हर किसी का। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस फ्लोर पे, अभी आप सब लोगों के सामने, दिस इज मेमोरीज फॉर मी। अगले 25 साल में जब मैं 25 साल पुराना वीडियो देखूंगा, आई फील कि यार कुछ तो किया हम लोगों ने। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज़ की ऐसी मेमोरीज चाहिए कि हमने इस कंपनी में इतना स्पेंड किया, तो क्या किया, किस टाइम पे ग्रोथ थी। जैसे कुछ टाइम ऐसा था कि वी जस्ट फेल्ड डाउन, कि हमारे बीच में बहुत क्रेजी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। रोहन के भी, मेरे भी बहुत क्लैशेस होते हैं हमारे, बट स्टिल दे आर कंसिस्टेंट, राइट? तो वही है, जब डाउन होता है उस टाइम पे भी रिकॉर्ड करो। आप लोग कहीं पार्टी कर रहे हो, आप बाहर हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ भी, अगर आपको कंपनी छोड़नी नहीं है, आपके माइंड में क्लियर है कि हमें ग्रोथ यहाँ पे ही चाहिए, जस्ट सेव दिस मेमोरीज। अपना एक ग्रुप बनाओ सब लोगों का, एंड वहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ मेमोरीज डाला करो। उससे क्या होगा कि जब अपना कुछ भी चीज़ है, फंक्शन है, फिर कुछ भी सेलिब्रेशन है, उस टाइम पे उस मेमोरीज को रिकॉल करना, 10 साल बाद उन चीज़ों को देखना, बिकॉज एनी वेज वी आर गोइंग टू ग्रो। वो तो रुकने नहीं वाला, स्पीड है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम, कोई बोलता है ना बाहर जाके, हम वैसे भी 10 साल पुरानी कंपनी लगती है सबको, दैट हाउ वी आर ग्रोइंग।
तो इस स्पीड को मैच करने के लिए हम सब लोगों को अपने, जिनको कंपनी के साथ लॉन्गर ग्रोथ देख रहे हैं, अपने मेमोरीज संभाल के एक ग्रुप में डाला करो, कुछ भी हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं जब पुराने फोटोज चेक कर रहा था कल, बट इसमें कुछ लोगों के फोटो कम मिले, बट वो मेरे पास जितने जो भी है, बट इसमें सबका चाहिए पार्टिसिपेशन। बहुत मजा आएगा जब अपनी मेमोरीज, अपनी जर्नी अपन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अभी क्या प्लेटफॉर्म से जहाँ पे हम डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं करना है, रिकॉर्ड योर जर्नी। और मैं क्यों आप सब लोगों को पुश कर रहा हूँ, मैं सब लोगों में मैं खुद को देखता हूँ कि अगर मेरा कुछ हो रहा है तो सबका होना चाहिए, तो आप रहो या ना रहो, आई डोंट केयर, बट मुझे लग रहा है कि आप सब लोग भी इस जर्नी का पार्ट रहो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी बिग। तो आप अपना मेमोरीज बनाओ, ग्रुप बनाओ एक विषय का, उसमें डाला करो जो जो लग रहा है। जैसे इनका वीडियो था ऑटो रिक्शा वाला, इट्स वेरी गुड। वो मेमोरीज अगर कोई 10 साल बाद देखेगा, यार इन लोगों ने इतना एफर्ट किया था, अभी कहाँ बैठा है, तो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ फीलिंग। तो वो ज़रूरी है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अगर हमने हमारे मेमोरीज रिकॉर्ड नहीं किए तो लेटर ऑन आपको 10 साल बाद ये लगेगा यार कुणाल सर ने किया, हमने क्यों नहीं किया। तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले 6 सालों से मेरा पूरा रिकॉर्ड करके रखा है, मैंने कुछ चीज़ें डाली नहीं अभी तक, बट ये जब बड़ा होगा तब मैं श्योरली डालूंगा। देन यू फील कि यार ये कुछ ऐसा चाहिए था हम लोगों को भी, तो यू हैव टू बी पार्ट विथ मी। डन है। अपने मेमोरीज रिकॉर्ड करो, ग्रुप में डालो, ग्रुप बनाओ, तो उसमें सब लोगों के लिए वो बाद में, अभी कुछ नहीं लगेगा, बाद में फील होगा। डन है। ओके इसके बाद हाँ, अपना नेक्स्ट मंथ एक सेलिब्रेशन है, डेट कंफर्म नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी बिग। मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, लेट्स सी। अपना एक कंपनी भी लॉन्च हो रहा है, इसके साथ साथ अपना वेबसाइट का फर्स्ट पेज आ रहा है। इट्स नॉट, फर्स्ट पेज इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, हमारा जब थर्ड फेज बनेगा ना, दैट्स गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे अलग आइडिया है, दैट व्हाट वी आर प्लानिंग। ये कोई नहीं कर रहा है व्हाट वी आर डूइंग। तो ये थर्ड फेज बनने के लिए टाइम जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं टीम साइज, टीम स्ट्रेंथ, हम कितने पावरफुल है, हम कितने कंपेटिबल है, ये सब चेक किया जाता है जब हमें कंपनी को ग्रोथ के लेवल पे लेके जाना है। तो ये सब मैच करने के लिए हमें एफर्ट चाहिए, सब चाहिए। तो बेसिकली थर्ड फेज इज़ द आइडियल फेज, एंड उसके लिए वी हैव टू वेट। और जितना वेट करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम रुके नहीं है, हमारा फर्स्ट फेज बन रहा है, स्टिल वी आर डूइंग मार्केटिंग। ये कोई नहीं करता, हम मार्केटिंग भी बहुत अच्छा करता है, बट हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, तो हमारा कहीं पे रुका नहीं है हमारा गाड़ा, राइट। तो थर्ड फेज इज़ द आइडियल फेज, उसके लिए टाइम लगेगा एंड हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। डन है। और क्या बचा, ठीक है, यही था। कुछ बचा है बोलने के लिए? पॉइंट्स तो क्लियर है सब, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है? बोलो, कुछ तो इनपुट होंगे आप लोगों के। आपने वो शीट मांगी थी समझाइए। हाँ राइट, ये एक है, गुड। तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन किए किसी ने? की है? क्या समझा इसमें सुमित? इसमें जब मतलब कंपनी ज्वाइन होता है, न्यू मेंबर्स आते हैं या फिर जस्ट न्यू थिंग रहती है सारी चीज़ें, तो कोई पुराना एम्प्लॉयज़ हो या फिर नए एम्प्लॉयज़ हो, उसमें थोड़ा स्टार्टिंग कम्युनिकेशन बात भी होता है, ये सारी चीज़ें चलती है। उसके बाद फिर अपने अपने पॉइंट्स रहते हैं, वो क्लियर होते हैं एक दूसरे के लिए, देन परफॉर्मिंग स्टार्ट होता है, राइट, देन चीज़ें नॉर्मल हो जाती है सडनली। तो स्टार्टिंग में कोई इंस्टेंटली बात नहीं करता, तो वो चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे नॉर्मल एग्जैक्टली, फिर परफॉर्मिंग आ जाता है उसमें। तो वो जैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती है तो ग्रो भी होता है वैसे राइट, गुड। रिजल्ट्स होते हैं। स्पीक अप। इसने, सुमित हमेशा, मेरे को इसकी एक बात हमेशा अच्छी लगती है, इसको जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ये आ जाता है, बात करता है, भले ही उसका सोल्यूशन मिलता ही 100%, बट वो आता है बात है। जैसे अभी सबको पूछा, इसने अकेले ने बोला, सब क्यों नहीं बोल रहे? अच्छी बात है स्पीकअप करना। आप तो शांति रहते हो, डर लग रहा है किससे? ऐसे नहीं करना। सो बेसिकली ये 5 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जिसमें कंपनी पूरी बिल्ड होती है, ग्रो होती है, एंड ये स्टेजेस से सबको गुजरना पड़ता है। जिसको पता होता है उसके अंदर एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है। जैसे मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मेरे पास एक्सेप्टेंस है कि ये आने वाला है, नेचुरल है, तो दैट इज़ देयर। ये कंपनी के ग्रोथ में भी आता है। क्लैशेस होते हैं, कुछ पॉसिबल नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं हो पाता, कुछ डिलेज हो जाती है, दैट इज़ प्रैक्टिकल। हम सब बिल्ड हो रहे हैं ना। तो फॉर्मिंग फर्स्ट पार्ट है, हम सब लोग साथ में आए, राइट, एक साथ मिले, एक दूसरे को पहचाना। फिर इसके बाद स्टॉर्मिंग वाला फेज़ आता है। स्टॉर्मिंग फेज़ में ऐसा होता है कि एक दूसरे के थॉट्स क्लैशेस हो जाते हैं, यार आई डोंट नो, मैं ऐसे कैसे बात कर लिया मेरे से, राइट, ये आर्ग्यू, ये ईगोइस्टिक है, ये ऐसा है, ये पॉलिटिक्स चल रहा है कंपनी में,
ये ग्रुपिंग करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये थॉट प्रोसेस है हर किसी का एक कॉर्पोरेट में। बट यहाँ पे कोई स्टॉर्मिंग वाला फेज जब भी आएगा आपके लाइफ में, तो कीप इन माइंड कि ये आता है, नेचुरल है, इसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। बट हमें इसमें हमेशा स्टेबल रहना है। तो ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर आपके किसी के साथ क्लैशेस हो रहे हैं तो इट्स ओके, ये होगा, बिकॉज यू डोंट नो देम। आप तो अभी 4 दिन हुए मिले उसको, 15 दिन हुए मिले, आप कैसे समझोगे कि सामने वाले का फीलिंग क्या है। मैं कभी कभी डांट देता हूँ, मेरे को जब भी डांटना चिल्लाना जो भी मेरे को मन करे मैं बोल देता हूँ। तो उस टाइम पे यू हैव टू नो कि कुणाल सर का स्वभाव कैसा है, मतलब हाउ ही रिएक्ट्स, कब रिएक्ट करते हैं कब नहीं करते कब। तो आपको मुझे भी गेस करना है, आपको ऐसे ही हर बंदे को गेस करना है इन द कंपनी। आईटी वाले हैं, सेल्स वाले हैं, यार कौन कब चिल्ला रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ये ज़रूरी है हमारे इसमें। तो एक्सेप्टेंस लाओ स्टॉर्मिंग फेज में कि स्टॉर्मिंग होगा, नेचुरल है और वो चलता रहेगा, बस एक्सेप्ट। ये हर कंपनी का प्रोसेस का पार्ट है। थर्ड हमारा है नॉर्मिंग, जहाँ पे अभी आप लोगों ने एक दूसरे को समझ लिया, मुझे तुम्हारा पता चल गया तुम कैसे हो, तुम्हें मेरा पता चल गया कैसा है। तो इट्स अ नॉर्मिंग फेज कि यू गाइज नो ईच अदर। अभी लवप्रीत का बिहेवियर सबको पता है, फिर तुम लोगों को उसका पता है। तो ये नॉर्मिंग वाला फेज हो गया। अभी तो वो कुछ भी बोलेगा, हाँ भाई ऐसा ही है, छोड़ दे, कोई नहीं। तो तुम नहीं तो कोई और बता देगा, जो पुराने लोग हैं। ये नहीं, ये कुछ बोला क्या तुम्हें, अरे कोई नहीं, इसका ये ऐसी शांति रहता है, छोड़ देना, कुछ क्या प्रॉब्लम है। तो ये होता है नॉर्मिंग फेज, जहाँ पे हमें एक दूसरे को संभालना है, बताना है, ताकि सब लोग एक साथ काम करें। डन है। इसके बाद आता है परफॉर्मिंग फेज। अभी हम नॉर्मल हो गए, वी गाइज नो ईच अदर। अभी बहुत से लोगों को 1 साल कंप्लीट हो रहा है एंड अभी हम नॉर्मल फेज में। अभी हमें परफॉर्मेंस करना है, बिकॉज वी नो ईच अदर, एवरी मार्केटिंग एवरी डिपार्टमेंट इज सेट नाउ। अभी हमें परफॉर्मेंस करना है, जितनी जान लगानी है उतनी लगाओ, जो कर सकते हो उतना करो। वो हो गया हमारा परफॉर्मिंग फेज। फिर हो गया एडजर्निंग फेज। एडजर्निंग में क्या होता है, हमें फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिवॉर्ड्स, फिर सैलरी हाइक, प्रमोशंस, फिर हेड करना चीज़ों को, बिकॉज यू नो फ्रॉम द स्क्रैच जो बना है, तो आप उस चीज़ों को अच्छे से हेड कर पाओगे, जो बाकी नया आया हुआ बंदा नहीं कर पाएगा तुरंत। तो दैट इज़ देयर। तो ये होता है, ये पूरे फेज का साइकिल का जो टाइम लाइन आइडियल जो है ना, वो 3 to 5 ईयर्स है। इट्स नॉट 1 ईयर, इट्स नॉट 6 मंथ, इट्स नॉट 3 मंथ। लोग बोलते 3 महीने में ग्रोथ चाहिए, क्या पागल, 3 महीने में कौन ग्रोथ देता है, कौन सी कंपनी में मिलता है। तो ये पूरे साइकिल को 3 साल लगते हैं, 3 से 5 साल, जिसमें आप फॉर्मिंग फेज में हो। स्टॉर्मिंग, शायद से स्टॉर्मिंग फेज आपके लाइफ में लेट से आए, नॉर्मिंग फेज आपके लाइफ में लेट से आए। तो इट्स इंडिविजुअली भी होता है। जिसके पास एक्सेप्टेंस फास्ट है वो जल्दी एब्जॉर्व करेगा, जिसका एक्सेप्टेंस लो है वो लेट जाएगा, राइट। तो ये 3 साल का साइकिल है। यहाँ पे पहुँचने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं हो, कोई आपको स्टैंड आउट नहीं करेगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं। तो कीप इन माइंड, अगर आप परफॉर्मेंस और हार्ड वर्किंग नहीं हो, और मेरे को थोड़ा भी लग रहा है, मैं PIP डाल के फायर भी कर दूंगा। तो हमने करियर का क्यों बताया, पता है उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? बिकॉज हमें बहुत सारे लोग हायर करने हैं, उसमें से परफॉर्मर निकालने हैं, 2, 3, 4, 100 में से 4 लोग निकालने हैं। वो 4 को आप में से किसी को बनना है, या फिर बाकी लोग 94 बनना है, यू गाइस डिसाइड। और जो 4 लोग रहेंगे दे आर हाई पेड पीपल टू मेक श्योर। इसलिए हमें हायर एंड फायर करना पड़ेगा, दैट्स अ प्रैक्टिकल स्टेप। अगर हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितने लोगों को वैसे ही संभालते रहेंगे हम, मैंने बहुत किया है पिछली बार ये, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे में से भी अच्छे ढूंढने हैं, बाहर से भी अच्छे लाने हैं, एंड दैट्स वाई हमने ऑरा बिल्ड किया है सब कुछ। अभी बस इसको फॉलो करना है कंटिन्यूसली हमें। डन है। तो ये 3 साल का स्टेज है, तो आपको 3 साल यहाँ पे रुक के ये सब चीज़ों फेजों से जाना पड़ेगा, राइट। आई नो किसकी कब सैलरी हाइक करनी है, सब मेरे दिमाग में है। आपको कभी बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे को सब पता है। इनफैक्ट कितने महीने से मैंने सैलरी नहीं ली, मैंने खुद ने कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज मुझे सब संभालना है, मुझे सिक्योरिटी फंड भी रखना है, वेट शिका या। तो ये सब चीज़ें है। कभी मेरे को कुछ मिल रहा है मैं सब बेच दूंगा, तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, कीप इन माइंड। बट ये सब के लिए मुझे स्पेंड भी तो हायर परफॉर्मर पे करना है ना। तो अगर हायर परफॉर्मर पे स्पेंड नहीं किया, जो परफॉर्म नहीं करे उसके ऊपर किया, तो वो मेरा लॉस है, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ द कंपनी। तो मैं स्पेंड भी इन्हीं लोगों पे करना चाहता हूँ जो लोग डिजर्व करते हैं। दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड द स्टोरी। तो बी डिजर्विंग ऑलवेज। आपके लिए स्काई इज द लिमिट, नॉट हियर, कहाँ पे भी जाओ। इफ यू आर डिजर्विंग इन द कंपनी, आप एसेट हो कंपनी के, आपको कोई लूज नहीं करना चाहता, तो बी डिजर्विंग फर्स्ट, राइट। और मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बोला, 80% पीपल इन द कंपनी
आर हेयर जस्ट फॉर द ग्रोथ. तो दैट्स वाई हम इतना लॉन्ग टर्म सस्टेन किया कंपनी में ना. तो दैट इज़ द होल थिंग. और ये सब चीज़ें हैं जो आज की मुझे डिस्कस करनी थी. तो लिंक्डइन वाला फर्स्ट पार्ट, सोशल मीडिया शेयरिंग, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें ध्यान में रखो. 3 साल का साइकिल ध्यान में रखो. एंड कुछ भी लगता है कम टू मी. मार्केटिंग का भी शॉर्ट हो रहा है, आप अपना सेल्स टीम थोड़ा वीक है, वी हैव टू बी परफॉर्म. कीप इन माइंड कि हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है सबके लिए. एक बड़ा राउंड भी हो गया ना, विल बी एवरीथिंग विल चेंज. डन है. विल वर्क फॉर दैट. ओके, चलो, गुड टू गो.